नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल फाइट। देश में 2012 में लागू हुआ पोस्को एक्ट भी ज्यादातर राज्यों में बच्चों को समय पर इंसाफ नहीं दिला पा रहा है। जी हां, वजह कई है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि यौन शोषण के मामलों में सजा पाने वाले दोषियों से 3 गुना ज्यादा संख्या बरी होने वालों की है। जी हां, यानी अगर किसी को एक मामले में आरोपी दोषित ठहराया जाता है तो 3 मामलों में आरोपी बरी हो रहे हैं। यह बात विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की उस स्टडी के सामने आई है जो उसने वर्ल्ड बैंक की संस्था के साथ मिलकर की है। स्टडी में 28 राज्यों की 408 पोस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे 3.25 लाख मुकदमों को शामिल किया गया है। इनमें सामने आया है कि कुछ मामलों में सिर्फ 14% में आरोपी दोषी ठहराए गए, जबकि 43% मामलों में आरोपियों को सबूत या अन्य कानूनी पेचीदगियों के चलते बरी हो गए थे। 43% मामले लंबित हैं या दूसरी अदालतों में ट्रांसफर किए गए हैं। गौर करने वाली बात है कि मामले में निपटारों का रफ्तार साल दर साल धीमे हो रहा है। 2016 में 60% मामले 1 साल के भीतर निपटा लिए गए थे। 2018 में यह औसत 42% रह गया था। कोरोना काल में हालत और बिगड़ गई। 2020 में सिर्फ 19.7% मामले निपटाए जा सके थे। 2021 में भी यह औसत 20% से ज्यादा नहीं रह पाता। 2022 का आकलन भी अभी नहीं हो पाया है। देश की पॉक्सो कोर्ट के में लंबित मामले हर साल 20% से ज्यादा की दर से बढ़ रहे हैं। यूपी में सर्वाधिक 77.7% मामले में इंसाफ कोर्ट पेंडिंग। तमिलनाडु में 80% केसों में इंसाफ पेंडिंग है। पॉक्सो में के केस निपटाने में सबसे धीमी रफ्तार यूपी में है। वहां 77% केस जो हैं लंबित है। देश में सबसे ज्यादा लंबित मामले वाले 5 जिले में भी 4 यूपी के हैं। लखनऊ, बदायूं, प्रयागराज और हरदोई। 1 जिला हावड़ा पश्चिम बंगाल का है। देश में एक मामला निपटाने में औसतन 560 दिन का वक्त लगता है। सिर्फ चंडीगढ़ और बंगाल ही ऐसे हैं जहां साल भर में केस निपटाए जा रहे हैं। दिल्ली में केस निपटाने की औसत सबसे ज्यादा है, 1284 दिन, क्योंकि वहां 593 दिन सबूत जुटाने और पुष्ट करने में ही लग रहे हैं। जबकि दूसरी ओर चंडीगढ़ में सिर्फ 169 दिन, यानी कि 6 महीने में ही कोर्ट का फैसला आ रहा है। लंबित मामलों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर कोरोना काल का असर भी पड़ता दिख रहा है। 2019 और 2020 में दर्ज मामलों में 24,863 केस अभी भी पेंडिंग है। आंध्र में सबसे ज्यादा आरोपी बरी हो रहे हैं, केरल में सबसे कम। स्टडी में सामने आया कि आंध्र प्रदेश में पॉक्सो एक्ट के सबसे ज्यादा आरोपी बरी हो रहे हैं। वहां एक मामले में आरोपी दोषी ठहराया जाता है तो 7 मामलों में आरोपी बरी हो रहे हैं, यानी बरी होने वालों में आरोपियों की औसत दोषी ठहराए जाने वाले आरोपियों में 7 गुना ज्यादा है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां पर औसत 5 गुना है। दूसरी ओर केरल की स्थिति बिल्कुल उलट है। वहां औसत सिर्फ 1 है, यानी एक मामले में सजा होती है तो दूसरे मामले में आरोपी बरी हो रहा है। केरल में न्याय मिलने की गति इसलिए तेज है क्योंकि वहां पीड़ित को मददगार दिया जाता है। देश के 94% मामलों में ऐसा नहीं हो रहा है। बच्चे के यौन शोषण के 94% आरोपी परिचित ही पाए गए। 2012 से 21 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो बच्चों के यौन शोषण के मामलों में 94 आरोपी पीड़ित या उसके परिवार के परिचित ही होते हैं। बच्चियों को कि यौन शोषण के मुकदमों पर नजर डालें तो 48.66% आरोपी परिचित ही पाए गए हैं। वे या तो बच्ची के दोस्त थे या उनकी पहचान के। 3.7% मामलों में तो आरोपी परिवार का ही कोई सदस्य था। सिर्फ 6% मामलों में भी आरोपी ने वारदात से पहले बच्ची या बच्चे को कभी नहीं देखा था। स्टडी में यह बात भी सामने आई है कि जिन बच्चों का यौन शोषण हुआ था उनमें से 24% पीड़ित घटना के समय 15 साल से कम उम्र के थे, जबकि आरोपी बालिग थे। लेट लतीफी की एक वजह यह भी है कि एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के यौन शोषण में के 42% मामलों में पुलिस की जांच 1 साल तक पूरी ही नहीं हो पाई थी, इसलिए अदालती कार्रवाई शुरू ही नहीं हो पाई थी। जबकि पोस्को एक्ट के तहत वारदात से कोर्ट के फैसले तक के लिए 1 साल की अधिकतम अवधि तय की गई है। पुलिस की चार्जशीट में छेड़ी गई खामियां ही दोषियों को बचा रही है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर आबा सिंह का कहना है कि पॉक्सो में दोष सिद्धि काफी कम है। इसका सबसे बड़ा कारण पुलिस की कमजोर चार्जशीट है। दरअसल पुलिस मौके से फोरेंसिक एविडेंस लेने में लापरवाही बरतती है।
पीड़ित के बयानों में भी ढंग से नहीं लिया जाता है। कई बार तो पुलिस पीड़ित के अभिभावकों के बयान लेकर ही खाना पूर्ति कर लेती है। लंबे समय तक मामला खींचने के कारण गवाह कोर्ट के बयान से पलट जाते हैं। पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट और बढ़ाए जाने चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि पीड़ित बच्चे की पुलिस बयान से पहले ही अच्छे ढंग से काउंसलिंग होनी चाहिए, जो कि अभी देश में बहुत कम होता है। दरअसल जो मामला चर्चित होता है सिर्फ उस पर फोकस रहता है, बाकी मामले ठंडे बस्ते में ही रह जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट।